हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बिल्कुल सिंपल ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना, वो भी बिल्कुल नए तरीके से। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 34 साइज चेस्ट के लिए इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बॉर्डर है और बॉर्डर हमारा कुछ इस तरह से है। तो इसे हमें स्लीव्स में बिल्कुल अच्छे से सेट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बॉर्डर की कटिंग करनी होगी, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर इस तरह से देख सकते हैं फैब्रिक में इसके स्टोन्स जड़े हुए हैं। तो अगर आपका इस तरह से बॉर्डर है तो आपको सबसे पहले बॉर्डर को 1/2 इंच मेन फैब्रिक के साथ बढ़ाते हुए कट कर लेना है। बिल्कुल सीधे से हम इसे कट कर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं बॉर्डर को हमने कट करके अलग कर लिया है। अब इसे हम 1/2 इंच इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के स्लीव्स के साथ ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारा अस्तर है इस तरह से। तो यहाँ में आप देख सकते हैं ये हमने 80 सेंटीमीटर का अस्तर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग अस्तर पे करेंगे, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अस्तर को इस तरह से सीधा कर लेना है और सीधा करते हुए लंबाई की साइड से आपको इसे डबल फोल्ड करना है। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि आपको कितना फोल्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग होगा उसमें आपको 2 इंच बढ़ा के इसे फोल्ड करना है। तो हमारे चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच है। तो हम इसे 10.5 इंच पे मार्क करके और 10.5 इंच पे ही हमने फोल्ड कर लिया है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग होगा बस उतने में आपको 2 इंच बढ़ा के फोल्ड कर लेना है। नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे, स्केल की मदद से लाइन को सीधा कर लेना है। 1/2 इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा और 1/2 इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब इस तरह से इंच टेप को रखते हुए इसकी रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो इसकी रेडी लंबाई 14 इंच है। तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 इंच रखेंगे, क्योंकि पीछे की साइड भी हम डीप नेक बनाएंगे। अब यहाँ से हमें लाइन को सीधा कर लेना है इस तरह से। सीधा करने के बाद अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्म होल के लिए हम 6.25 इंच रखेंगे, यानी कि 6 इंच में 2 सूता कम। अब चेस्ट का चौथाई भाग 8.5 इंच मार्क करेंगे और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे भी इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें आर्म होल में गुलाई देनी है। तो उसके लिए कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और तिरछे में मिला देंगे। अब यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और इसका हाफ करेंगे। तो जितना भी इसका हाफ आएगा वहां पे मार्क करेंगे। अब बस इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको आर्म होल के लिए गोलाई की मार्किंग करनी है। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पीछे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसमें कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो आपके कमर का जितना भी चौथाई भाग हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। हमारे कमर का चौथाई भाग 7.5 इंच है। तो हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स में जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं बंद भाग से इस तरह से 4.5 इंच पे और यहाँ से हमें 5 इंच पे मार्किंग करनी है। लाइन को सीधा कर लेंगे। गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, उसका वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। जिस तरह से हमने मार्किंग किया है बिल्कुल उसी तरह से हम पीछे के पल्ले को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें आगे के पल्ले को कट करना है। तो उसके लिए हमें अस्तर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद हमें पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर बिल्कुल बंद भाग से मिलाते हुए इस तरह से सेट कर लेना है। और सेट करते हुए हम यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर से मार्किंग करेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से मार्किंग कर रहे हैं हम। आगे की साइड हम एक ही टक्स की सिलाई लगाएंगे। इसके लिए हमने आगे के पल्ले को बढ़ा के फोल्ड नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे
हाफ इंच की फोल्डिंग नीचे की साइड और हाफ इंच हमने इसमें शोल्डर जॉइंट के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें 1 इंच की टोटल जो मार्किंग है वो हमें 1 इंच की ही बढ़ा के रखनी है। तो हमारा 2 इंच बढ़ जाएगा, यानी कि पीछे के पल्ले से आगे का पल्ला हमारा 1 इंच बढ़ा रहेगा। तो इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम बिना बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं और टक्स में भी हमारा एक ही टक्स रहेगा। अब हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है, तो उसके लिए 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग करेंगे और चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच है, तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे क्योंकि पीछे की साइड हमारा है ये ओपन रहेगा। अब स्केल की मदद से इस वाली लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब हमें आगे के पल्ले में आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और इसका हाफ निकालेंगे। तो जहाँ पे भी इसका हाफ आएगा वहां पे आपको मार्क कर लेना है। बस इन्हीं तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपको आगे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई को मार्क करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आगे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई है। अब हमें टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए देख सकते हैं कमर के लिए 7.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच हमारा नीचे की साइड का टक्स के लिए मार्क कर लेंगे और 2 इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिन होगी। क्योंकि आगे के पल्ले में हम एक ही टक्स की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बंद भाग से हम 4 इंच पे मार्क कर रहे हैं। क्योंकि बहुत हैवी साइज नहीं है इसलिए हम 4 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं शोल्डर से आपको कितना मार्क करना है। तो शोल्डर से आपको 9.5 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ से जो इसकी दूरी है वो 3 इंच में 2 सूता कम है। इस तरह से अब इस वाले पॉइंट से 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा सेंटर की मार्किंग है, ये देख सकते हैं। अब इस 1.5 इंच से बिल्कुल सीधे नीचे की साइड 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारे एक टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई। बस एक ही टक्स को मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से टेप को 1.5 इंच पे फोल्ड करेंगे और 1.5 इंच पे जो भी सेंटर आएगा सेंटर को लाइन से मिलाते हुए दोनों साइड मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करने के बाद स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिला देंगे। क्योंकि नीचे का जो टक्स होता है उसे हमें 1.5 इंच दबा के इसे रेडी करना है। अगर आप कम साइज के लिए बना रहे हैं और अगर आप इस तरह से ब्लाउज को रेडी कर रहे हैं तो आपकी जो फिटिंग है वो परफेक्ट रहेगी, देख सकते हैं। और बिल्कुल नया लुक आएगा आपके ब्लाउज का। तो जिस तरह से हमने मार्किंग किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। अगर आपको इसकी सिलाई का फुल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए देख सकते हैं हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसे 4 फोल्ड करना है। तो यहाँ से देख सकते हैं खुले हुए भाग से आपको 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से, क्योंकि 8.5 इंच हमारी चेस्ट का चौथाई भाग है। और इस तरह से 8.5 इंच पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ से हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है। तो हमारा 8.5 इंच में 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ से इसकी लंबाई को मापेंगे। तो स्लीव्स की जो रेडी लंबाई है वो हमें 10 इंच रखनी है, तो 1 इंच बढ़ा के हम इसे कट करेंगे। तो 11 इंच इसकी लंबाई है, देख सकते हैं। इस तरह से बंद भाग को अपनी साइड रखते हुए इस तरह से इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं हमने 8.5 इंच पे इसे 4 फोल्ड कर लिया है। स्केल की मदद से पीछे की साइड लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करेंगे। क्योंकि 5 इंच से बड़ी की स्लीव्स हम बना रहे हैं तो इसे हमें 3.5 इंच डाउन करना है। बंद भाग से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। मोहरी के लिए मार्क करेंगे तो मोहरी हमारी 5 इंच में 2 सूता कम है और 1.5 इंच हमारा सिलाई मार्जिन है। इसे भी तिरछे में मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली लाइन को भी मिला देंगे।
स्लीव्स में इस तरह से मार्किंग करनी है। तो इस तरह से देख सकते हैं हमारा स्लीव्स का राउंड है। तो 1.5 इंच तक आपको स्लीव्स को सीधा रखना है। उसके बाद हल्का हल्का सा झुकाव देते हुए जो 3.5 इंच पे हमने स्लीव्स को डाउन किया था वहां तक मिलाएंगे। अब 1/2 इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करेंगे। तो ये हमारी आगे के पल्ले में गहराई की मार्किंग भी हो गई है। देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से आप स्लीव्स की मार्किंग कर सकते हैं। स्लीव्स को भी हमने मार्क कर लिया है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे भी कट कर लेंगे। साइड से भी इसे अलग कर लेंगे और 2 पल्ले में हमने इस तरह से गहराई को भी कट कर लिया है। तो देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग हमने कर ली है। सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। ये हमारा मेन फैब्रिक है। मेन फैब्रिक को भी सी की तरह कट कर लेंगे जिस तरह से हमने अस्तर को कट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।